वेलकम बैक अगेन दोस्तों, ब्राइटेस्ट टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों कल से 2 आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है, यानी कि आप इसमें बिड लगा सकते हो। पिछले वीडियो में हमने एक आईपीओ को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। वो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हो, उसको वीडियो को देख सकते हो। और ये दूसरा आईपीओ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली दोनों आईपीओ कुछ उतना भी खास नहीं है, बट फिर भी हमें डिस्कस करना बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है ना कि जैसे ही आईपीओ होते हैं बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे उसमें बिड कर देते हैं, ठीक है। उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, क्या कंपनी लिस्टिंग गेन देगी नहीं देगी, अगर लिस्टिंग गेन नहीं देती है तो अगर हम उसको इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में ग्रोथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब बिना देखे बिड कर सकते। इसलिए हमें बिजनेस को डिस्कस करना था, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया एक वीडियो। और सेकंड वीडियो पे जाते हैं। वीडियो डिस्कशन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी हम इंपॉर्टेंट वीडियो अगर डालते हैं ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको एट ए टाइम मिले और आप टाइम फ्रेम के साथ में रिएक्ट करके और बेटर डिसीजन लेके बेटर इन्वेस्टमेंट कर सके और वहाँ से प्रॉफिट गेन कर सके। तो चलिए अपने डिस्कशन पे आते हैं। सबसे पहले कि देख लेते हैं ये आईपीओ कौन सा है। बेसिकली दोस्तों ये जो आईपीओ है एलोन हेल्थ केयर है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आपको। अब इस आईपीओ में बेसिकली मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये फ्रेश इशू है। तो लोगों को लगता है ना जैसे कि फ्रेश इशू है तो वो बेस्ट आईपीओ हो गया, अब उसमें आपको जाना चाहिए, ठीक है। बट जनरली क्या है ना कि कई बार कंपनियां क्या है ना कि कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ लाते हैं ना, लुभावना करने के लिए, ताकि आपको लगे अरे ये तो बहुत बेस्ट आईपीओ है, टोटली फ्रेश इशू है, इसमें ऑफर फॉर सेल लेनी है, यानी कि कोई भी इसके जो अर्ली इन्वेस्टर है वो सेल करके बाहर नहीं निकल रहा है तो बढ़िया आईपीओ होने वाला है, राइट। बट ऐसा कुछ खास नहीं होता है। ये जो आईपीओ है बेसिकली ऑफर फॉर सेल नहीं है, फ्रेश इशू है। टोटली 121 करोड़ का है, छोटा सा आईपीओ है, क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी है। गुजरात में इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है। वहाँ पे बेसिकली ये कंपनी करती क्या है कि जो भी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। यानी कि एपीआई का आपने नाम सुना होगा। एपीआई का यूज़ किया जाता है मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए। आपको पता है अगर आप एपीआई के बारे में सर्च करो गूगल पे तो आपको मिल जाएगा कि इंडिया में करीब करीब में 20 से 30 कंपनियां हैं, और वो भी टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, कोई लल्लू पंजो कंपनियां नहीं है, जो कि एपीआई बनाती हैं। और वैसे में इस कंपनी का आना और बहुत छोटी कंपनी और वहाँ से प्रॉफिट निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी हाई है और फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि देखो इसका जो मार्केट है ना काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। ज़्यादातर जो जो इसके इंग्रेडिएंट है ना वो हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से और अदर कंट्रीज से, ठीक। तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा वेरी करता है ये। अगर मान लो कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ा हुआ है या फिर हमारे करेंसी का प्राइस लो है तो परचेजिंग में कॉस्ट ज़्यादा बढ़ता है। तो फिर कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगा ना, और कंपटीशन ऑलरेडी हाई है, आप प्राइस बढ़ा नहीं सकते हो, तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। तो बेसिकली इसलिए इस आईपीओ में थोड़ा सा अगर जीएमपी आकर देखो ना तो जीएमपी कुछ खास इसका है नहीं, करीब करीब 5 या 6% के आसपास में चल रहा है। तो मे भी डिस्काउंट पे ही लिस्ट हो जाए, बट फिर भी हम थोड़ा सा कंपनी के डिटेल्स में जान लेते हैं कि क्या कंपनी अगर हम लॉन्ग पीरियड के लिए जाएँ तो लॉन्ग पीरियड में करने के लायक है कि नहीं। अगर मान लो कि लिस्टिंग हो गया, डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुआ सपोज दैट, ठीक। अब उसके बाद प्राइस गिर गया तो आपको लगे कि अब नहीं, प्राइस जो है रीजनेबल आ गया है, मुझे यहाँ से वेट करना चाहिए, यहाँ से बाई करके होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म में, कि अगर लॉन्ग टर्म में कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो हम इसलिए इस आईपीओ के डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये सही है कि नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है तो क्या ये आईपीओ सही है, वो सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया। और इस आईपीओ में जो प्राइस बैंड है आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे 86 से 91 प्राइस बैंड है बेसिकली, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये 29 तारीख तक ओपन है, यानी 29 अगस्त तक कल ओपन हुआ था। और आपको इसमें 14,924 रुपीज़ लगेंगे और एक बिड में आपको 164 शेयर्स मिलने वाले हैं। तो आप बिड के हिसाब से जा सकते हो, 2 बिड जाओगे तो डबल हो जाएगा, ऐसा ही है, ठीक है। अब कंपनी की थोड़ी सी अगर फाइनेंस की मैं चेक कर लूँ कि कंपनी फाइनेंशियली क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो यहाँ पे नीचे आओ थोड़ा सा, आपको यहाँ पे ना एक चीज़ दिखेगा। देखो कंपनी 2024 में कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो कहाँ था, इसमें 23 का नहीं शो हो रहा है, बट मैं बताता हूँ 23 में भी कंपनी का रेवेन्यू सेम था लगभग, ठीक है। और इन्होंने एक मैसिव जो है ग्रोथ दिया 2025 में, 2025 में इन्होंने बहुत मैसिव ग्रोथ दिया रेवेन्यू में और प्रॉफिट में भी, ठीक है। तो अब लोगों को लग रहा है कि अरे वाह, कंपनी ने तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया है भाई, एक साल में इतना बड़ा जंप दिया है, तो इसमें तो हमको बिड करना चाहिए। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा ना डाउट है। अब एक बैग कंपनी इतनी बड़ी ग्रोथ पिछले 2-3 साल से तो नहीं दे रही थी, एक बैग ग्रोथ में आना ये कहीं ना कहीं इसमें मैनेजमेंट का नाम क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉडलेंट बिहेवियर दिखाता है, फाइनेंशियल फ्रॉडलेंट बिहेवियर दिखाता है कि इसमें इन्होंने एक्सपेंस कम कर दिया होगा, रेवेन्यू ज़्यादा दिखा दिया ताकि इनको आईपीओ लेके आना था, इसलिए यहाँ पे दिखा दिए अच्छा सा प्रॉफिट ताकि लोगों को लुभावना लगे, लोग बिड के लिए जाए। मेन पर्पस यही होता है। और दूसरा एक और चीज़ ना कि इस कंपनी के आईपीओ को सेबी ने लगभग मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, 3 बार रिजेक्ट किया हुआ है, ठीक है।
3 बार रिजेक्ट किया हुआ, यानी कि आप सोचो कि 3 बार किसी के आईपीओ को रिजेक्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, 3 टाइम, और ये चौथी बार आ रहे हैं लेके आईपीओ। तो यहाँ पे भी एक लोगों के माइंड में ना सेंटीमेंट आता है कि अरे भाई 3 बार इसको रिजेक्ट किया हुआ है, कहीं ना कहीं से भी कुछ ना कुछ तो गलत लिखा होगा ना इसके वो में पेपर में, इसलिए तो रिजेक्ट किया हुआ है ना। तो इसके वजह से भी ये कंपनी को थोड़ा सा ना जीएमपी जो अभी देख रहे हो आप कम दिख रहा है, लोगों का इंटरेस्ट कम है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कम है इसमें, और प्लस में रिटेल का भी इंटरेस्ट कम है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी कल आईपीओ ओपन हो चुका है, उसके बाद भी अगर इतना सब्सक्रिप्शन कम हुआ है तो कहीं ना कहीं ये कंसर्निंग है, और यहाँ पे ये कंसर्निंग आपको दिख रहा है, ठीक है। ये तो मैंने अदर चीज़ों की बात कर ली। अब अगर मैं दूसरी चीज़ों की बात करता हूँ कि कंपनी किस टाइप के प्रोडक्ट्स वगैरह जो बनाती है, ये रेवेन्यू देखना कोई सिस्टम है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनका जो रेवेन्यू में है ना वो मुझे कुछ खास लगा नहीं, और यहाँ पे कुछ मिसमैनेजमेंट लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। ROE आपको देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं ये लोग कि 21% है, ठीक है। 40% ROE है, वो 1 साल के नहीं है। अगर पिछले साल की अगर मैं बात करूँ 2024 के अगर मैं लूँ, ठीक है, तो 2024 के हिसाब से इनका जो पी होता है ना, अगर आप पी निकालो 2024 के अर्निंग से, तो करीब करीब में 40 से 45 के बीच में होता है। अब आप गेस करो कि इतनी छोटी कंपनी, इतना कम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है, ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें हैं, और क्या है कि मार्केट जो है स्टेबल नहीं है। हम ज़्यादातर क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंडेंस है। कंपनी जो है अपना 90% जो अर्निंग है वो अदर कंट्रीज़ का करती है, एक्सपोर्ट करके करती है, ठीक है। जैसे कि अमेरिकन कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, वहाँ पे एक्सपोर्ट करके करती है, ठीक है। तो जैसे करेंसी का प्राइस हमारा गिरेगा, वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी कम आ जाएगी। अगर मान लो कि इनको बाई करने में दिक्कत हो जाएगा तो बिज़नेस को सही स्मूथली चलाने में इनको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें है यहाँ पे। और पी भी काफ़ी, अगर मैं 24 के हिसाब से ही लूँगा, मैं 25 में नहीं लूँगा, 25 में इनका काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हाई हुआ है प्रॉफिट। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा अगर लगा क्या बोलते हैं फाइनेंशियल कुछ फ्रॉड, तो मैं अगर 24 को लेता हूँ तो 24 में मेरे को यहाँ पे पी 40 और 45 दिख रहा है, जो कि वे मोर देन, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, एडजस्ट करने से ज़्यादा है, ठीक है। जितना मैं डाइजेस्ट कर सकता हूँ उससे ज़्यादा है। तो इसलिए मैं इसमें कभी भी बिड के लिए नहीं जाऊँगा, ठीक है। इस आईपीओ में बिड के लिए नहीं जा सकता। अगर मैं अपने हिसाब से जाता हूँ, मुझे अगर लगता है कि अगर आपको जाना है तो मैं नहीं चाहता। तो यहाँ पे ये एक कंसर्निंग है। दूसरे तीसरे चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो जो कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह दे सकते हो, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पे कंपनी का प्लस पॉइंट है, सारी चीज़ अच्छी नहीं है, ख़राब नहीं है, कि ये जो जितने भी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं ना जो कि रेगुलेट करती हैं एपीआईज मार्केट को, मेडिसिन मार्केट को, उनका यहाँ पे ना अप्रूवल है ऑलरेडी, ठीक है। इनसे अप्रूवल मिला हुआ है, इनको सर्टिफिकेशन है, ठीक है। और ये जो बॉडी आप देख रहे हो ना, ये ANVISA, ठीक है, ये जो बॉडी है ब्राज़ील की है। और पता है आपको कि इंडिया का सबसे अधिक मेडिसिन जो है ना एक्सपोर्ट होता है किसी कंट्री में, तो ये यूरोप और ब्राज़ील में, ठीक है। ब्राज़ील बहुत बड़ा मार्केट है इंडियन मेडिसिन का, तो वहाँ पे वैसे बॉडी का यहाँ पे इनको अप्रूवल मिलना एक प्लस पॉइंट है। बट देखो प्लस पॉइंट है, ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें इनमें इशू है। अगर ये 2-3 साल में कुछ अगर अपना बढ़िया फाइनेंशियल शो करते हैं, बढ़िया ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है, स्टेबल मूड में आते हैं लिस्टिंग के बाद में, तब आप ऐसी कंपनियों में ना, अगर आपको पी रीजनेबल लगे, प्राइस जो है और नीचे आके पी रीजनेबल लगे, तब आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग के लिए जा सकते हो। बट अभी अगर आप मेरे को बोलोगे ना कि इसमें बिड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा इसमें बिड करना चाहिए। किसी भी हिसाब से ये बिड के लिए लग नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ इसमें लग नहीं रहा है जैसे कि कोई ऐसा बिज़नेस हो जो कि मतलब क्या डिस्ट्रप्टिव बिज़नेस हो, डोमिनेंस बिज़नेस हो या ग्रोथ वाला बिज़नेस हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। बेसिकली अगर आपको बिड करना है तो आप जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं या फिर जो मैंने नॉलेज बताया, जो ये आर्टिकल्स है, आप उसको जाकर डिटेल्स में पढ़ सकते हो, ये हमारे वेबसाइट पे है, उससे जो नॉलेज एक्वायर हो और जो आपको लगे कि अगर आपको बिड करना चाहिए तो आप इसके लिए जाओ। क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है ना, आपको अवेयर करना है, नॉलेज देना है, ना कि मुझे एडवाइस करना है। मैं एक कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हो, टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम एजुकेट करते हैं, मेन पर्पस ये है, ठीक है। ना ही हम कोई टाइमलीनेस, एक्यूरेसी, प्रॉफिटेबिलिटी, सूटेबिलिटी की गारंटी देते हैं, क्योंकि ये हम जो भी चीज़ बताते हैं ना, आपको अवेयर करने के लिए बताते हैं, ताकि आप अवेयर होके ऐसे फ्रॉडलेंट कंपनियों में ना फंस जाओ जहाँ की आपका हार्ड अर्न मनी जो है ना वो बर्बाद हो जाए, ठीक है। तो सही डिसीजन लेके, सही अवेयर होके, सही जगह इन्वेस्ट करोगे ना, तभी स्टॉक मार्केट से पैसा बनेगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ से कि आप क्विक वेल्थ गेन कर सकते हो। 1-2 साल में ना बढ़िया कंपनी में इन्वेस्ट करके डबल का भी प्रॉफिट गेन कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारा हमेशा से आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है
कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड मेम्बर के साथ में, और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमें प्रोत्साहन मिले, हम फ्यूचर में आपके लिए और भी बेहतर वीडियो लेके आएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।